खंड में स्थित श्री केदारनाथ धाम की महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आस्था, श्रद्धा और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहां बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी वही नजारा है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार बेहतर होती व्यवस्थाओं के बीच हम आपको आज दिखाने वाले हैं केदारनाथ यात्रा का पूरा सफर। शुरुआत से लेकर बाबा के दरबार तक हर व्यवस्था, हर अनुभव के साथ एक विशेष रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने तैयार की है, जो हम अब आपके सामने रखते हैं। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हमने सिरसी हेलीपैड से की। वैसे श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ पहुंचने के 3 प्रमुख साधन उपलब्ध हैं: पैदल मार्ग, घोड़ा पालकी और हेली सेवा। एक और जहां पैदल यात्रा आस्था और तपस्या का प्रतीक है, वहीं हेली सेवा समय की बचत का आधुनिक विकल्प बनकर उभरी है और सरकार के प्रयासों से यह सुविधा पहले से अधिक सुलभ हो गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालु लगातार हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो हैं केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 22 अप्रैल से लेकर अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं। केदारनाथ जाने के लिए कई साधन जो है वे हर एक व्यक्ति को मिलते हैं। गौरीकुंड से हम बात करें तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो है सभी व्यक्ति पैदल भी जा सकते हैं, जिसका लगभग 20 किलोमीटर का जो है वो पैदल ट्रैक है। तो वहीं घोड़ा पालकी का भी सहारा लेके वो जा सकते हैं। तीसरे अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो वो हेली के माध्यम से भी जो है वो केदारनाथ जा सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की तरफ देखें तो गुप्त काशी, शेरसी और फाटा से जो है तमाम हेली कंपनियां जो है केदारनाथ के लिए अपनी अपनी सेवाएं दे रही है। मैं इस समय जो हूँ वो शेरसी में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते होंगे एक हेलीपैड है। यहाँ से भी सभी श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ के लिए रवाना होते हैं। तो आज हम भी इसी शेरसी से ही केदारनाथ के लिए जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सरकार द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं जो है वे श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं, जिस वजह से लगातार ही श्रद्धालु अपना हर दिन नया रिकॉर्ड तोड़कर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। हेली सेवा के जरिए हम कुछ ही मिनटों में केदारनाथ हेलीपैड पहुंच गए। फाटा और सिरसी से महज 7 मिनट में और गुप्तकाशी से लगभग 10 मिनट में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच सकते हैं। तो देखा, हम भी कुछ ही मिनटों में सिरसी से केदारनाथ हेलीपैड पे पहुंच गए। अगर आप भी हेलीपैड के माध्यम से केदारनाथ आना चाहते हैं तो देखिए मेरे पीछे यहाँ पे केदारनाथ हेलीपैड है, जहाँ इस समय 8 कंपनियां जो है वो केदारनाथ के लिए अपनी हेली सेवाएं दे रही हैं। अगर उनकी बात करें तो शेरसी, गुप्तकाशी और फाटा से जो है ये हेली कंपनियां अपनी सेवाएं लगातार दे रही है। अगर शेरसी फाटा की तरफ देखें तो 7 मिनट का समय शेरसी से इधर आने का लगता है और 7 मिनट का समय वापसी जाने का लगता है। गुप्तकाशी की बात करें तो लगभग 10 मिनट के आसपास समय जो है वो एक तरफ का लगता है। अगर आने जाने की तरफ देखें तो 20 मिनट का समय जो है वो गुप्तकाशी से केदारनाथ और गुप्तकाशी की तरफ लग जाता है। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वे हेली सेवाओं का फायदा उठाते हुए, इसका लुत्फ उठाते हुए केदार बाबा के दर पर पहुंचकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। अगर आप भी केदारनाथ आना चाहते हैं तो हेली सेवा का भी एक आपके पास अच्छा माध्यम है। आप आराम से आकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और उसी दिन आप वापस लौट भी सकते हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते होंगे एक के बाद एक हेलीकॉप्टर जो है वो केदारनाथ हेलीपैड पर एक के बाद एक जो है वो यहाँ पे लैंड होता है, अपने सभी श्रद्धालुओं को जो है वो यहाँ पे उतारता है। फिर यहाँ से श्रद्धालुओं को लेकर जो है वापसी गुप्तकाशी और शेरसी के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक हेलीकॉप्टर का आने जाने का सिलसिला जो है वो केदार घाटी में लगातार जारी रहता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। बेहतर समन्वय और व्यवस्थाओं के चलते रोजाना हजारों यात्री हेली सेवा का लाभ उठाकर बाबा केदार के दरबार में पहुंच रही हैं। मंदिर से लगभग 300 मीटर पहले संगम पुल के पास दर्शन टोकन व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था के जरिए श्रद्धालुओं को टोकन दिया जाता है, जिससे दर्शन की प्रक्रिया बेहद सुगम और व्यवस्थित हो जाती है। सरकार की इस पहल के चलते भारी भीड़ के बावजूद कुछ ही मिनटों में बाबा के दर्शन संभव हो पा रही हैं। केदारनाथ धाम में अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो मंदिर से लगभग 300 मीटर पहले आप पुल देख सकते हैं। पुल से पहले ही आपको लेफ्ट साइड पर ये यहाँ पे टोकन काउंटर दिखेगा, जहाँ पे आप दर्शन के लिए आपको टोकन
लेना जो है वो आपके लिए अनिवार्य है, ताकि आपके दर्शन जो है वे सुगम हो पाए। तो ये संगम पुल पर जो है स्थित काउंटर पर विशेष काउंटर बनाया गया है टोकन के लिए। आप साफ देख सकते होंगे श्रद्धालुओं की लाइन जो है यहाँ पर लग रही है। आज फिलहाल इस समय ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि दोपहर से ही केदार घाटी में बारिश जो है वो लगातार जारी है, जिस वजह से श्रद्धालुओं की संख्या जो है उसमें हल्की बहुत कमी देखी जा रही है। लेकिन काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन दिनों केदारनाथ आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर मंदिर है। अगर आज की बात करें तो दर्शन करने में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे सभी श्रद्धालुओं को लग रहे हैं। सभी आरामदायक दर्शन करके अपना वापसी गौरीकुंड के लिए रवाना भी हो पा रहे हैं। मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की। उनका कहना है कि बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं के चलते दर्शन आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। तो केदारनाथ धाम में पहले ही सप्ताह में श्रद्धालुओं ने 2 लाख का आंकड़ा पार करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें, पहले ही सप्ताह में केदारनाथ धाम में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। सीधे तस्वीरें आप देखेंगे केदारनाथ धाम से, जहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अनेकों कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा केदार के दर्शन करने। क्योंकि जो भी यहाँ के दर्शन कर लेता है उसको तमाम तरीके का सौभाग्य जो है वो प्राप्त होता है। युवा भी जो है वो बढ़ चढ़कर देश के कोने कोने से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेश राम। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं सोमनाथ से। कैसा महसूस कर रहे हैं आके यहाँ पे? बहुत ही सुकून है यहाँ इस जगह में। हम नीचे से चल के आए हैं। सुबह 4 बजे हमने चलना शुरू किया था गौरीकुंड से, वहां से चल के आए हैं। दोपहर को 12 बजे पहुंचे हैं। पर यहाँ आके मंदिर देख के जो सुकून मिलता है ना, वो हमें कभी नहीं मिला। और हमारा मतलब कि पूरी थकान जो है वो पूरी थकान चली गई। व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। यहाँ पे हमने जितना देखा उतना अच्छा लगा। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शन कर लिए आपने? हाँ, हमने दर्शन कर लिए, बस दर्शन कर लिए और यहाँ पे आए, सामने बैठे थे। कितना समय लगा दर्शन करने? दर्शन करने में 2.5-3 घंटे लगे। 2.5-3 घंटे में देखिए एकदम आराम से जो है वो इनके दर्शन हो चुके हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने की जो है मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए। क्योंकि ये जब केदारनाथ धाम पे सभी श्रद्धालु पहुंचते हैं तो मंदिर के बाहर अपनी अपनी सेल्फी लेके, फोटोज लेकर ये लम्हा जो है उन्हें कैमरे में फोटो के तहत कैद कर लेते हैं, ताकि आने वाले समय में उन्हें याद रहे कि वे केदारनाथ आए थे और केदारनाथ की फोटो देख के वो दोबारा यहाँ की यादें जो है वो दोबारा संजो सके। क्योंकि चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे आपको सिर्फ केदारनाथ के जो है वे भक्त जो है वो दिखाई देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, कुछ और श्रद्धालुओं से मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि केदार नगरी 2013 की आई आपदा के बाद कितना संवर चुकी है। इसके बाद हम पहुंचे मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला के पास। वर्ष 2013 की आपदा के दौरान यह विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी और इसने केदारनाथ मंदिर को भारी तबाही से बचा लिया। आज भी यह शिला आस्था और चमत्कार का प्रतीक बनी हुई है। साल 2013 के दौरान आई आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला था। मंदिर के अलावा जहाँ कुछ भी नहीं बचा था, तो मंदिर को बचाने के लिए सिर्फ इसी शिला, जिसका नाम भीम कहा जाता है, वजह से पूरा केदारनाथ मंदिर जो है वह सुरक्षित रहा था। उस मंदिर के अंदर काफी श्रद्धालुओं ने जो है रहकर अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद से मंदिर का जो पानी आ रहा था आपदा के दौरान, शिला की वजह से दोनों ओर डाइवर्ट हो गया और मंदिर इसकी वजह से पूरा का पूरा सुरक्षित रहा था। मंदिर की एक ईंट भी कहीं से कहीं तक नहीं गिरी थी। तो इस भीमशिला की पूजा करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। यहाँ पे सेल्फी जो है वे सभी ले रहे हैं, यादों को, लम्हों को जो है वो तस्वीरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आप अगर देखेंगे ये साइड में आपको लंबी लंबी दीवारें दिखाई दे रही होगी। 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद से ये रिटेनिंग वॉल बनाने का जो है कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। अगर भविष्य में कभी आपदा के दौरान यहाँ पे आती है तो पानी केदार नगरी में नहीं आएगा। इस रिटेनिंग वॉल के जरिए जो है पानी हर एक तरफ से जो है वो डाइवर्ट जो है वो हो जाएगा, जिस वजह से मंदिर पे कोई भी नुकसान पहुंचने की जो है वो कोशिश नहीं देखी जाएगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में और जो रीडेवलपमेंट के कार्य हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा केदार नगरी में किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में और कितने निखरते हुए साफ होते हैं। क्योंकि अभी इस समय मौसम भी काफी ज्यादा खराब है, बावजूद उसके केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा दिन बर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। केदारनाथ जी के मुख्य पुजारी भीमा शंकर लिंग से भी बातचीत की गई, जिन्होंने मंदिर की धार्मिक महत्वता, परंपराओं और पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो केदारनाथ धाम से हर एक तस्वीरें आप दर्शक सुदर्शन न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। इस समय
मेरे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी गंगाधर लिंग जी मौजूद है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। जय श्री केदार, क्या कहेंगे? लाखों की संख्या में भक्त जो है बाबा के दर पर आ रहे हैं। जय श्री केदार। आप देख रहे हैं परसों 22 तारीख को सुबह मॉर्निंग प्रातः काल में भगवान केदारनाथ जी कपाट उद्घाटन हो गए। उस दिन से लगातार यात्री आने लगे हैं। इसी बीच में आप देख रहे हैं काफी श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से अपना आराध्य देव भगवान केदारनाथ जी का दर्शन प्राप्त करके अपना जीवन की आनंद ले लिया। यात्री अभी लगातार आ रहे हैं, उसके लिए सभी के लिए स्वागत है। जैसे देखते हैं क्योंकि पहले तो काफी कम लोग जो है श्रद्धालु केदारनाथ में आते थे, अब एक हफ्ते में ही 2 लाख के पार हो गए। किसको श्रेय देंगे, किस वजह से आते हैं इतना? देख लीजिए, आप इस समय देख रहे हैं भगवान केदारनाथ जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए लोग काफी 6 महीने से इंतजार कर रहा था। आप देख रहे हैं भगवान केदारनाथ जी कपाट उद्घाटन होने के बाद यात्री अपना लगातार 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं। उसमें मंदिर समिति की बहुत सहयोग है और शासन प्रशासन मुख्यमंत्री द्वारा चला रहा है। ये 4 धाम यात्रा की बहुत अच्छी सुविधा के लिए कर रहे हैं, इसलिए यात्री बढ़ रहे हैं। और एक और ऐतिहासिक बात देखी जा रही है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो प्रतिबंध रखा गया है समिति की तरफ से। तो कितना फायदेमंद मानते हैं इसे हिंदुओं के लिए? क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो मुसलमान भी काफी आते थे, फिर कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ छिड़कानी जो है वो केदारनाथ यात्रा और अन्य यात्रा में होती थी। आप देख रहे हैं इस यात्रा रोड पे कभी कभी हमने भी सुना है कच्चर वाला चला था, सब थोड़ा मुसलमान था। इस समय मंदिर समिति और शासन भी और तरफ से इसको रोक लगा रखे है। कितना फायदा मानते हैं मुसलमानों के रोक लगाने से धाम में हुई है? ये बात आप प्रशासन से बात नहीं कर सकते। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दर्शन में क्या क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है भगवान केदारनाथ जी का अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली भैया बलिराज तक भगवान केदारनाथ जी का पूजा संपन्न किया जाता है 6 मास। इस साल भगवान केदारनाथ जी का 1 मास मतलब 15-20 दिन तो बढ़ गए मल मास की वजह से। इस समय नवंबर में कपाट बंद हो जाता है। उस समय भगवान आराध्य देव के लिए काफी लोग दूर दूर से आते हैं। इसके बाद भगवान जी अपना गद्दी स्थान ओखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो जाता है। मान्यता क्या मानी जाती है भगवान केदारनाथ दर्शन करने? कहते हैं कि स्वर्ग एक तरीके से प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं भगवान धाम पे आने के बाद हर लोग को आने की आसक्त रहता है, जिसमें कुछ उसमें बुजुर्ग भी रहते हैं, कुछ छोटा बच्चा रहता है, कुछ बीमार लोग भी रहते हैं। कुछ लोग अपना शक्ति अनुसार भगवान केदारनाथ जी के दर्शन प्राप्त के लिए हिमालय में आता है। हिमालय आने के बाद दर्शन प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों को समय संदर्भ के देके अपना गद्दी स्थान पे विराजमान के भगवान जी दर्शन प्राप्त होते हैं। आपको उधर भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है, इधर भी दर्शन करने से उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे कोई दो शंका नहीं है, आपको दोनों एक ही बराबर है। क्या कुछ अपील श्रद्धालु से करें, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन दिन आ रहे हैं? देख लीजिए, भगवान केदारनाथ जी का आराध्य देव होने के बाद कुछ लोग दूर दूर से आ ही रहे, सबके लिए स्वागत है। उसके लिए शासन और प्रशासन हमारा मंदिर समिति की तरफ से बीकेडीसी मंदिर तरफ से सभी काफी सुविधा हो चुका है और होने वाले हैं। आप जरूर आने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। शाम के समय जब बाबा केदार की आरती होती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहते हैं और हर कोई बाबा के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि दर्शन टोकन व्यवस्था के चलते अब कुछ ही मिनटों में दर्शन संभव हो पा रही है, जिससे यात्रा और भी सहज हो गई है। तो केदारनाथ धाम में इस समय सायकालीन आरती का जो है वो समय होने जा रहा है। कुछ ही समय में सायकालीन आरती की जो है वह यहाँ पे शुरुआत होगी। उससे पहले आपको केदारनाथ नगरी का ये नजारा आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखो, चारों तरफ आपको शिव भक्त दिखाई देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा डेली शाम को जब आरती होती है उससे पहले हजारों की संख्या में भक्त जो है वे केदारनाथ पहुंच जाते हैं ताकि वे आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना कर सके। शाम होते होते देखिए जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है उसकी अलग ही एक तस्वीर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि कई लोग जो है वे काफी समय से आरोप लगा रहे थे कि दर्शन करने में लोगों को जो है वे कई घंटे लग जा रहे हैं। लेकिन आप ये लाइन देखिए कि ना के बराबर एक तरीके से लाइन में लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ लोगों से मैं बातचीत भी करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम साहू, बिलासपुर छत्तीसगढ़। कितनी देर पहले लगे थे लाइन में? बस अभी लगे 10 मिनट पहले। 10 मिनट में आप मंदिर के पास पहुंच भी गए? जी। क्या नाम है आपका? राजकुमारी साहू, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़।
कैसा महसूस कर रहे हो केदारनाथ में आके? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पहले भी आए हो कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं आए हैं। कब आए हो आप? आए हैं, उनका बुलावा है तो आ रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद। पहले बार ऐसे जीवन में देखा कि मौसम, सभी प्रकार के मौसम का अनुभव हो गया। पैदल पैदल, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल देखिए, सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं करी गई है वे एकदम अच्छी करी गई है, क्योंकि कल कई दिनों से हमने देखा था सोशल मीडिया पर कई लोग जो है वो भ्रांतियां फैला रहे थे कि घंटों घंटों लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने श्रद्धालुओं से बात करी है कि उन्होंने साफ बोला है कि 15 मिनट पहले ही लाइन में जो है वो लगे थे। एक बुजुर्ग आंटी भी मेरे साथ मौजूद है। आंटी नमस्ते, क्या कैसे आए हो आप केदारनाथ धाम में? मैं उससे आई हूँ, पालकी से। तो कैसा महसूस कर रहे हो? पहली बार आप आए हो, पहले भी आए? पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लगा। कोई अच्छा, दिक्कत परेशानी आपको पूरे रास्ते भर में, क्योंकि आप एक बुजुर्ग महिला है? कोई परेशानी नहीं, मेरे पैर में भी दिक्कत है, फिर भी मेरे कोई परेशानी नहीं आई। दर्शन आपने कर लिए बाबा के? हाँ, दर्शन कर लिए। कितना समय आपको लगा दर्शन में? दर्शन में मुझे 15-20 मिनट लगे। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं लगी थी, तो 15-20 मिनट लगे, बस हो गया। लड़का भी है मेरा, हस्बैंड भी है साथ में। हाँ। सड़कें, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी उत्तराखंड में किसी चीज की? नहीं, लड़के को थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो उसको दिखाना है अभी। हाँ, लड़के को योगेंद्र सिंह नाम है उसका, उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन में थोड़ा सा परेशानी आई है, इसलिए उसको दिखाना। पास में ही सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके दिखवा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, हर एक श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और देखिए, आरती की भी इस समय जो है वो शुरुआत हो चुकी है। जिससे पहले मैंने आपको बताया था कि आरती की शुरुआत होने वाली है। हम लोगों से बातचीत करते करते भी आरती की शुरुआत हो चुकी है। तो इस समय सीधा ये आरती की तस्वीरें सुदर्शन न्यूज पे आप देख रहे हैं, श्री केदारनाथ धाम से। तो हजारों की संख्या में सिर्फ भक्त जो है लगातार ही केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अगर अब तक की हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख का आंकड़ा जो है वे श्रद्धालुओं का पार कर चुका है। केदारनाथ यात्रा शुरू हुए अभी पूरे 10 दिन भी नहीं हुए, और 10 दिन से पहले ही ये 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर जाना पिछले सालों की तुलना में कहीं एक अधिक श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो देखा जा रहा है। तो बेहतर है, जो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है उससे हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं चार धाम के पूर्ण विकास को लेकर, उसकी वजह से चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार साल दर साल बढ़ती देखने को मिल रही है। केदारनाथ में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ बने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में श्रद्धालुओं को हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के तहत यहाँ तैनात डॉक्टरों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हर श्रद्धालु को तुरंत इलाज और सहायता दी जाती है। तो केदारनाथ धाम में जहाँ एक तरफ भ्रम खबरें फैलाई जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है जो धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केदारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्राइमरी हॉस्पिटल का जो है वे निर्माण काफी वर्षों पहले हो चुका था, जिसमें डॉक्टर रह के सेवाएं अपनी जो है वे लगातार दे रहे हैं। अब केदारनाथ की प्राइमरी हॉस्पिटल में किस प्रकार की सेवाएं मिल रही है, मेरे साथ डॉक्टर साहब मनीष जी यहाँ पे मौजूद है। मनीष जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पे श्रद्धालुओं को दे रहे हैं? जैसे कि आपको विदित है, अस्पताल हमारा पिछले साल से शुरू हो चुका था। इस साल हमें क्या नाम है, एक तरीके से पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसमें से 3 बेड हमारी इमरजेंसी के बगल में, 2 बेड आप देख सकते हैं यहाँ पर है इमरजेंसी के, और हमने इस साल वार्ड भी तैयार किए हैं, मेल और फीमेल वार्ड, जहाँ 6 बेड और हैं। इसमें हम हमारे पास ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था भी है, जो 24 घंटे कोई भी श्रद्धालु जिनको सांस संबंधी प्रॉब्लम हो रही है उनको 24 घंटे हम सांस ये ऑक्सीजन दे सकते हैं। और साथ ही साथ इस साल से हमने वेंटिलेटर और क्या बोलते हैं ये बाईपैप मशीन ये भी शुरू की है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और अन्य जो स्टाफ है वो मौजूद हैं, जैसे कि 5 हम मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और साथ में इस साल साथ में विशेषज्ञ चिकित्सक भी हैं, जैसे कि फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थेटिक विभाग एनेस्थेसिया के जो डॉक्टर हैं वो भी हमारे साथ में 24 घंटे उपलब्ध है हर श्रद्धालुओं के लिए जिनको दिक्कत हो रही है। श्रद्धालुओं की अगर हम बात करते हैं तो कितनी संख्या में यहाँ पे डेली अपना चेकअप के लिए आ रहे हैं? ये जैसे कि ओपीडी देखी जाए तो 250 से 300 मरीज रेगुलर ओपीडी में आ रहे हैं, और हाल फिलहाल में बारिश की वजह से थोड़ा संख्या और बढ़ गई है। इमरजेंसी हमारे पास 30 से 40 इमरजेंसी हर रोज की आ रही है। क्या दिक्कतें होती है उनको सबसे ज्यादातर? जो श्रद्धालु है उनको दिक्कत सांस संबंधी दिक्कत, चक्कर आना, और
जिनको पहले से दिक्कतें हैं, जैसे बीपी, शुगर और अन्य जो दिक्कतें हैं, जिनको पहले से ऑपरेशन हुआ है, जैसे हाथ पैर में हड्डियों का तो दर्द होना, इस मैक्सिमम तो यही है कि जो सांस संबंधी प्रॉब्लम या जिनको हार्ट की संबंधी प्रॉब्लम है, तो ये दिक्कतें यहाँ पर इतनी हाइट में आने से हो जाती हैं शुरू। एक्सरे की सुविधा भी यहाँ पे मिल रही है। हमारे पास एक्सरे, ईसीजी और ब्लड टेस्ट की सुविधा भी हमने शुरू की है पिछले साल से, तो जो जिनके टेक्नीशियन 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध है हमारे पास। फार्मासिस्ट डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। आप क्या क्या यहाँ पे देख रहे हो, कितने मरीजों को आप दिन भर में देख? जी, मेरा नाम गोपाल सिंह रोतेला है। मैं यहाँ पे फार्मेसी ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ये इमरजेंसी दवाई, ऑक्सीजन और ये अन्य जो भी सुविधाएं हैं, फ्लूइड वगैरह, इनकी सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो भी श्रद्धालु ये किसी भी दवाई के लिए आते हैं तो हम उनको पर्याप्त मात्रा में दवाई देते हैं। साथ में जो नीचे उतरते हैं उस समय भी उनको दवाई की मात्रा उपलब्ध कराते हैं। मनीष जी, क्या वजह मानते होंगे, क्यों आखिर सांस की दिक्कतें लोगों को आ जाती है, चढ़ने में दिक्कत होती है? जैसे कि ये केदारनाथ जो धाम है हमारा, ये कम से कम 12 से 12,500 फीट में स्थित है। तो जो ज्यादातर दिक्कतें एक तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन है बहुत हो जाता है, जिस वजह से जो नीचे से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको ये सांस संबंधी प्रॉब्लम, दिक्कतें या कहा जाए कि माउंटेन सिकनेस वो शुरू हो जाती है। क्या सलाह देंगे श्रद्धालुओं को कि उन्हें ये दिक्कत ना हो, आराम आराम से चले, किस तरह से वो इन सब चीजों से बच सकते हैं और स्वस्थ रहे चार धाम में, केदारनाथ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो आने से पहले अपना जरूर एक बार चेकअप कराएं। सारे स्वास्थ्य अपने जो डॉक्टर हैं अपने शहर में, उनसे सलाह लें, आप जांचें कराएं और रास्ते में रुक रुक के आएं और पता करते रहें कि ऊपर धाम, जिस भी धाम में जा रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ या बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, तो वहाँ जा मतलब वहाँ का जो इस टाइम पे वेदर है, मतलब जो यहाँ का वेदर है, उसकी जानकारी लें और अच्छे से कपड़े पहन के आएं, रुक रुक के आएं, आराम आराम से आएं, एक ही साथ ऊपर ना आएं और रास्ते भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां जो है वो केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही कर दी गई थी। अब प्रतिदिन 200 से 250 श्रद्धालु आके अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। एक्सरे, ईसीजी समेत कई अन्य सेवाएं जो है केदारनाथ के इस प्राइमरी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत हो तो वो केदारनाथ के इस हॉस्पिटल में आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जहाँ तमाम डॉक्टरों की टीम अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ पे तैयार बैठी है। अगर केदारनाथ में ठहरने की बात करें तो होटल के विकल्प सीमित हैं, लेकिन टेंट और कैंपिंग के कई विकल्प श्रद्धालुओं को उपलब्ध हैं, जहां वे सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से ठहर सकते हैं। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम की अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको धाम के आसपास होटल की संख्या जो है वो बहुत कम मिलेगी। अगर आपको होटल मिले भी तो वो थोड़े से महंगे मिल सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी केदार नगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तमाम टेंट की सुविधा जो है वो कैंपिंग के माध्यम से दी जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति या डबल अपने पूरे परिवार के साथ आ रहा हो तो वो इन टेंट की सुविधाओं का लुत्फ यहाँ पे उठा सकता है, क्योंकि काफी किफायती दरों पर जो है वो टेंट की कीमतें रखी गई है। भले ही होटल कम हो, लेकिन टेंट की संख्या जो है वो केदारनाथ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे रोजाना पहुंच रहे हैं, तो होटल पहले से ही फुल हो जाते हैं। तो ऐसे में ही अंतिम सहारा जो श्रद्धालुओं के पास रात रुकने का बचता है वो इन कैंप के माध्यम से रात गुजारने का बचता है। तो सभी श्रद्धालु जो है इन दिनों कैंप का भी अच्छे से लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की लगातार कोशिश है किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। तो इसी क्रम में ज्यादातर टेंट जो है वो हर एक कॉलोनी में बनाए गए हैं। कुल मिलाकर केदारनाथ यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा सुगम और व्यवस्थित हो चुकी है। चारधाम में आ रहे श्रद्धालुओं की माने तो उन्हें सुगम और व्यवस्थित दर्शन के साथ साथ आरामदायक सफर भी अब करने को मिल रहा है, जो पहले कठिन भरा हुआ करता था। केदारनाथ नगरी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पूर्ण विकास कार्यों की वजह से अब केदार नगरी एक नए रूप में संवर रही है। उसके बावजूद ही यहाँ पे साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।